ब्रीदिंग वर्कशॉप में हमने पहले सेशन में जाना कि हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करती है, हर बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम प्रदान करती है। दूसरे सेशन में जाना कि शरीर और श्वास, शरीर जब जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी जब जब शरीर फैलेगा तब हमको श्वास भरनी है, और जब जब शरीर सिकुड़ेगा हमको श्वास छोड़नी है। Whenever your body go to anti-gravitational force, you have to expand, you have to inhale, and whenever you come to near gravitational force, you have to exhale. This is the two principle. Now today we talk about the third principle of the breath, which is directly connected with your status of mind. Let's talk. तीसरे सेशन में आज बताऊं, आपकी श्वास का संबंध आपके शरीर से मैंने बताया, अपनी धरती के गुरुत्वाकर्षण से बताया, शरीर अंदर, श्वास अंदर जाकर क्या करती है वह बताया, बाहर निकलती तो क्या बताया। एक बात ध्यान रखो, आपका गहरा संबंध आपके मन का, मन की स्थिति का आपकी श्वास से है। आप पैटर्न ऑफ ब्रेथ तीन प्रकार की होती है, या तो बहुत सामान्य होगी जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं, चूंकि मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी श्वास की, आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, आपकी श्वास नॉर्मल होगी। जैसे कि कैसे श्वास का पैटर्न जब बदलता है, जब हमारी मन की परिस्थितियां बदलती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हमें उसको देखकर क्रोध आया, तो क्रोध के वक्त हमारा मन क्रोधित होगा तो हमारी श्वासों की पैटर्न फास्ट हो जाएगी। तो सामान्यतः आपने भी नोट किया होगा, जब जब आप गुस्से में रहते हो आपकी श्वास तेज हो जाती है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या समझता है, लाइक दिस। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सब ब्रीदिंग वर्कशॉप के टाइपिक है। ओके। और जब जब आपका शरीर सामान्य रहेगा, सामान्य सॉरी, और जब आपके मन की स्थिति उदास मन की होगी, when you are too sad, even say crying mode, आप लोगों को आपकी ब्रेथ शॉर्ट होगी, योर ब्रेथ विल बी इन द शॉर्ट, अर्थात मन बगैर श्वास को देके भाग सकता है। एक मैंने वृत्तांत लिखा था कि मन ने श्वास से बोला, शायद मैंने ब्लॉग बनाया दिनू जी इसका, मन ने श्वास से बोला, अरे बहुत लोग तेरे को मानते हैं, तेरे को जैसा चाहे मैं चला लूं, तेरे को जैसा चाहे मैं चलाऊं, मेरी स्थिति जहां तक कि गुस्से की कर दूं तो तू तेज चलने लगती है, और अगर बाय चांस मैं रोने वाली स्थिति कर दूं, मन उदास कर दूं, तो तू शार्ट हो जाती है। तो तेरा बढ़ना घटना मेरे ऊपर है। तो श्वास ने कहा मन को कि हाँ मन, मैं मानती हूं कि तेरे कहने से, तेरे स्थिति से मेरी श्वास का पैटर्न बदलता है, लेकिन जिस दिन मेरे साधक का ध्यान मेरे ऊपर आ गया, तो लाख कुछ भी कर, क्रोध की स्थिति पैदा कर, उस साधक को क्रोध में या उदास नहीं कर पाएगी। और कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा, समभाव, या कितने से बड़ी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, सुखद हो या दुखद, तो उसकी मन को नहीं बदल पाएगी। तो हमने यही जाना, श्वास को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो आपका मन भी आपके नियंत्रण में रहेगा। सिर्फ मन और श्वास में एक रिदम, एक लय हम लोग नहीं बना पाते हैं। जिस प्रकार मन एक पतंग है तो श्वास आपका धागा है, मन और धागे को लेकर, धागे से, श्वास रूपी धागे से अपने मन को संयमित करना ही प्राणायाम, योग और अष्टांग योग की समाधि स्थिति है। क्लियर?
तो आज हमने जाना श्वास का आपसे गहरा संबंध आपके मन से। अब गुरुजी कैसे करें? आप याद हो ना, गुरु जी। आपकी पिक्चर देखी गुरु थी जी। आपने, आती है थ्री इडियट। थ्री इडियट में वो क्या नाम है उस जो भी था, डॉक्टर था, कोई विषम परिस्थिति आती थी, हंसने लगता था वो, है ना, क्या नाम, बीतू ईरानी करके कोई है वो, या वो हंसने लगता था। अंजू जी ब्लेसिंग्स, नरेश जी, अच्छा आज तो अविनाश जी भी हैं। अविनाश जी ब्लेसिंग्स, कैसे हैं आप? आज हमारे बीच में अविनाश जी हैं, वह पर्सनालिटी है जो इंदिरा गांधी के किसी वक्त बड़े फोटोग्राफर रह चुके। ब्लेसिंग्स। और पद्मश्री का अवार्ड भी आप लोगों को मिला है। हमारी भेंट इनसे देहरादून में हुई थी। इनका स्वास्थ्य कैसा अंजू जी, अविनाश जी का? हाँ, अब बेटर है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अच्छा, नरेश जी कहाँ है? ये रहे। जय जी, क्या बोलते हैं, चुलबुल पांडे, मानव ने नाम रखा है आपका है? याद आ गया। चलो बहुत अच्छी बात। अविनाश जी ब्लेसिंग्स। और आपकी मिसेस का नाम क्या है? संतोष जी। हाँ, संतोष जी को भी ब्लेसिंग, संतोष है ना। ब्लेसिंग, बहुत खुश जी रहे, जी। सुख रहे, थैंक समझ रहे, यू। संतोष जी, आरोग्य रहे। तो हम आपको वापस ले जाएं। तो मन का संबंध श्वास से है। मेरे को गुरुजी गुस्सा आता है, गुरुजी मैं हर बात में उदास हो जाती हूँ। अरे गुरुजी क्या करेंगे, श्वास को कंट्रोल में करो। कोई बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आपके अस्तित्व को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इसको करना कैसे? हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये तो जान ही रहे हैं। आज एक छोटे से ध्यान के माध्यम से भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ पल हमने आपस में ज्ञान की बात की ब्रीदिंग वर्कशॉप में, और कुछ ब्रीदिंग मेडिटेशन भी जोड़ेंगे उसके साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट, जो पहला सूत्र था आपका, कि श्वास अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, अंदर जाएगी तो शक्ति देगी, बाहर जाएगी तो ऊर्जा जाएगी। और दूसरा, आपका शरीर फैलेगा, श्वास भरनी है, शरीर सिगड़ा छोड़ेगी। तो ये दोनों रिदम आप करेंगे रेगुलर, तो भी आपका 60% प्राणायाम हो जाएगा। करें, करना है? यस। एंड यू फील द डिफरेंस इन योर मेंटल स्टेट्स। चलिए, देखिए, अब मैं करा था, अभी आपको मैं पूरी कराऊंगा साथ में ना। दोनों हाथ ऐसे लें, दोनों हाथ ऐसे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, और श्वास खाली करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को वहीं रखें ऊपर ही, श्वास खाली कर दें, हाथ करेंगे। और श्वास भरते हुए शरीर को और ऊपर कोई खींच रहा है, इस अनुभव के साथ रहें। और श्वास खाली करते करते हाथ नीचे ले आए। आंखें बंद करें। अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान याद करें। थिंक योर बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ।
5 लंबी गहरी श्वास भरें। पहले लंबी गहरी श्वास भरें, होल्ड करें और खाली करें। 5 टाइम टेक द लॉन्ग डीप ब्रेथ, hold up to chant your name and exhale the breath. Relax the body. Recall those moments when you are into aggression. याद करें उन पलों को जब आप बड़े क्रोधित थे। Aggression is a just penalize yourself for someone else mistake. किसी और की गलती की सजा अपने आप को देना क्रोध है। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। जो भी हो रहा है होने दें। रिलैक्स द बॉडी। विश्राम करें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। रेत
की तरह बिखराहेगा, रेत की तरह बिखराहेगा, तेरे मन में तेरा जिया, रेत की तरह बिखराहेगा, तेरे मन में तेरा जिया, कब तक समेटेगी इनको श्वासों की ये मुट्ठियां, ऊपर वाला बैठे बैठे, ऊपर वाला बैठे, तुझे रहा है तोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा, तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, शांति शांति शांति। You can open your eyes whenever you feel complete. You can open your eyes along with a smile. रेत की तरह बिखरा हैगा तेरे मन में तेरा जिया, कब तक समेटेंगी इनको श्वासों। ठीक है ना, मन इधर जा रहा उधर करूं, पैसे कमा लूं, इसको धोखा दूं, उसको चीटिंग करूं, कब तक। जिस दिन श्वास गई, जैसे बिजली की बत्ती गुल हो जाती है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार जीवन है। जब तक ये जीवन जियो ना, सिर्फ अपने लिए मत जियो, किसी और को भी जियो। एक बार आंख बंद करके सोचो, मेरे मरने के बाद किसको फर्क पड़ेगा, जिनको फर्क पड़ेगा उस पर जीवन समर्पित कर दो। बाकी बाहर की दुनिया है, अपनी इच्छाएं, काम क्रोध, ये सब कुछ पलों की है। ठीक है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म भागवत तक, भगवान तक। जमाने को धोखा दे लोगे आप, अपनों को बेवकूफ बना लोगे, बट खुद को नहीं। वेन एवर यू टॉक, लाख सोने में जड़ दो, लाख सोने में जड़ दो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार आईने में खड़े हो जाओ, अपना परिचय आप खुद दे दोगे। जमा जग जगह तरह तरह के मुखोटे लगा रखे हैं मुंह पर, लेकिन असली मुखोटा तो वो जानता है। और किसी को मतलब नहीं आपके जीवन से, अगर आपके अलावा। जीवन आपका है। सुझाव मेरा आज के सेशन में इतना नहीं, मैं जो भी बताते जा रहा हूं तीन, ये आप सीखते जाए, करते जाए। और अगर कुछ परेशानी जाए तो आप मुझे फोन लगा के मैसेज करके बता सकते हैं। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे।